Hello friend, my name is Saurabh and today in this video we will going to see about 10 delta test of CT, PT, CVT और ट्रांसफॉर्मर बुशिंग। ये वीडियो देखने के बाद हम समझेंगे कि 10 डेल्टा टेस्ट क्या होते हैं, 10 डेल्टा टेस्ट का पर्पस क्या है और एग्जैक्टली हम 10 डेल्टा टेस्ट में मेजर क्या करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि हम 10 डेल्टा टेस्ट कैसे करते हैं, उसके कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज 10 डेल्टा टेस्ट। तो हम जानते हैं कि कोई भी सब स्टेशन, कोई भी हाई वोल्टेज साइड को हम देखें तो वहां पर एक कंडक्टिंग पाथ होते हैं जहां पे मेरे हाई वोल्टेज हाई करंट फ्लो करते हैं और वो जो कंडक्टिंग पाथ होते हैं वो मेरे ग्राउंड से या कोई इक्विपमेंट से टच ना हो, इसके लिए हम एक ब्रिज लगाते हैं और उस ब्रिज को हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है बिटवीन माय कंडक्टिंग पाथ एंड बिटवीन द इक्विपमेंट और अर्थ, सो दैट द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टिंग पाथ विल नॉट फ्लो थ्रू द इक्विपमेंट। तो अगर मेरा ये जो इंसुलेटर है उसमें अगर कुछ डैमेज होता है, उस इंसुलेटर का इंसुलेशन अगर डिटेरियोरेट होता है, अगर उस इंसुलेटर में कुछ इम्प्योरिटी आती है, तो जो भी मेरा करंट फ्लो हो रहा है इसमें से कंडक्टिंग पाथ में, उसमें से मे भी कुछ पार्ट ऑफ करंट या फिर टोटल करंट मेरे ग्राउंड में जाके टच हो जाएंगे। अगर मेरे ग्राउंड में करंट गए तो मेरा इंसुलेटर फ्लेश ओवर हो सकता है, मेरा वो इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं एंड मोस्टली अगर कोई वहां पर कोई लोग रहे तो उनको शॉक, हैवी शॉक लग सकते हैं। तो ये मेरा इंसुलेटर मेरा हेल्दी होना चाहिए, इसके लिए हम 10 डेल्टा टेस्ट करते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि बेसिक पर्पस क्या है 10 डेल्टा टेस्ट का। जस्ट टू चेक द हेल्दीनेस ऑफ द इंसुलेशन, मे बी द इंसुलेशन ऑफ बुशिंग, मे बी द इंसुलेशन ऑफ सीटी, पीटी और सीवीटी। सो अभी हम हेल्दीनेस कैसे चेक करते हैं। अगर अगर ये इंसुलेशन बेसिकली प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, ये इंसुलेशन मेरा ब्रिज प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन कंडक्टिंग पाथ एंड बिटवीन अर्थ। ब्रिज का मतलब क्या हुआ, तो दिस इंसुलेशन इज बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या करते हैं, वो अपोज करते हैं फ्लो ऑफ करंट को। तो सेम मेरा ये इंसुलेशन भी कर रहे हैं, तो दिस इंसुलेशन बिहेविंग एज अ कैपेसिटेंस। तो नॉर्मली क्या होता है, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। अभी क्या है, इस ग्राफ में एक यहाँ पे आई आर होता है और यहाँ पे ये ग्राफ में आईसी है। आईसी मीन्स मेरा कैपेसिटेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है और आई आर मीन्स मेरा रजिस्टिव करंट क्या है। तो मेरा 10 डेल्टा क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे एक बीच में लाइन ड्रॉ करता हूं और ये जो एंगल है उसे हम बोलते हैं डेल्टा, तो ये मेरा एंगल को बोलते हैं डेल्टा। तो मेरा 10 डेल्टा क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रजिस्टिव करंट एंड द कैपेसिटिव करंट। अभी आप समझिए कि मेरा रजिस्टिव करंट कम से कम होना चाहिए। मेरा रजिस्टिव करंट कब फ्लो होगा, जब मेरा इंसुलेशन में कुछ इम्प्योरिटी होगा, जब मेरा कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी जो मेरा इंसुलेटर का है वो मेरा डेटेरियोरेट होगा, तो मेरा रजिस्टेंस मेरा इंक्रीज होगा एंड अगर मेरा रजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मेरा रजिस्टिव करंट मेरा फ्लो करेगा। तो मेरा आई आर जो रजिस्टिव करंट है वो बहुत ही कम, टेंस टू मेरा जीरो होना चाहिए। दिस मीन्स कि मेरा जो 10 डेल्टा का वैल्यू है वो मेरा अप्रोक्सीमेट मतलब टेंस टू मेरा जीरो होना चाहिए, बट ये आइडियल कंडीशन में जीरो होता नहीं है। तो जब भी हम कोई भी इक्विपमेंट को लाइक ट्रांसफार्मर को, मैं सिटी को, करंट ट्रांसफार्मर को जब मैं फैक्ट्री से लाता हूं तो वहां पर 10 डेल्टा टेस्ट होता है, तो वो मेरा मार्जिनल वैल्यू होता है। तो मैं उससे अगर मैं आगे में 10 साल 5 साल बाद मैं 10 डेल्टा टेस्ट करता हूं तो मैं उससे कंपेयर करूंगा कि भाई मेरा उस वक्त मेरा 10 डेल्टा टेस्ट का वैल्यू क्या था और अभी मेरा 10 डेल्टा टेस्ट का वैल्यू क्या है। तो मैं उससे कंपेयर करने के बाद मैं ये बता सकता हूं कि मेरा जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है कोई भी बुशिंग का या फिर कोई भी सीटी या पीटी का, वो अभी कैसा है। तो आई होप आपने समझा होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं ये बनाता हूं आईआर और आईआर वर्सेस आईसी का ग्राफ, तो सपोज मेरा जो 10 डेल्टा का वैल्यू है वो मेरा यहां पर
सबसे कम होना चाहिए, ये 10 डेल्टा का वैल्यू है। अगर ये मेरा इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, दिस मीन्स कि मेरा जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है बुशिंग का, वो मेरा खराब हो रहा है, वो मेरा डेटेरियोरेट हो रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे कि 10 डेल्टा टेस्ट क्या होता है और इसका जो बेसिक जो थिंग है जो 10 डेल्टा टेस्ट में, वो कैसे हम मेजर करते हैं। अभी हम समझते हैं कि एक्चुअल में हमने बताया कि हम 10 डेल्टा टेस्ट में कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, 10 डेल्टा टेस्ट में हम इंसुलेशन मेजर करते हैं, बट एक्चुअल में कौन सा इंसुलेशन मेजर करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कि ये जो बूसिंग है, ये जो बूसिंग इंसुलेशन है, हम 10 डेल्टा टेस्ट में उसे मेजर करते हैं, बट द आंसर इज नो। हम बूसिंग का इंसुलेशन को 10 डेल्टा टेस्ट में मेजर नहीं करते हैं। तो हम उसे समझने से पहले कि कौन सा इंसुलेशन हम मेजर करते हैं, हम पहले ये समझ जाते हैं कि हम कोई भी बूसिंग या सीटी या पीटी को हम क्रॉस सेक्शन से देखें तो उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं अंदर में। तो ये जो सीटी का आप देख सकते हैं, एक बूसिंग का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है और ये है साइड व्यू। तो अभी जो ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये है कंडक्टर, जहां पे मेरा जो भी मेरा एचवी जो कंडक्टिंग जो कंडक्टर रहता है वो इसमें कनेक्ट रहता है। आप ये देख सकते हैं यहां से इस तरह से कंडक्टर आता है और इसमें कनेक्ट होता है। अभी उसके कंडक्टर के अक्रॉस क्या रहते हैं? कंडक्टर के अक्रॉस मेरे ऑयल इम्प्रिग्मेटेड इंसुलेटिंग पेपर होते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इंसुलेटिंग पेपर होते हैं जो कि ऑयल में इमर्स्ड रहते हैं। तो एक तो मेरा पहला इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं पेपर। उसके बाद क्या होते हैं, एक ये कंडक्टिंग फॉइल होते हैं, कंडक्टिंग लेयर होते हैं, जो कि जनरली फॉइल जो होते हैं उसका होते हैं। ये जनरली एल्युमिनियम या कॉपर के होते हैं, ये कंडक्टिंग फॉइल है। देन अगेन क्या होंगे, फिर अगेन इंसुलेटिंग पेपर होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये मेरे हैं इंसुलेटिंग पेपर इमर्स्ड इन द ऑयल, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिग्मेटेड इंसुलेटिंग पेपर। फिर जो ये लाइन देख सकते हैं, फिर ये से ये फॉइल है। ये फॉइल हम इसलिए देते हैं क्योंकि यहां पर हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है। यहां पर क्या है, हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो मेरा जो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो मेरा इक्वलाइज रहे थ्रू आउट द इंसुलेटर। अगर पोटेंशियल मेरा ग्रेडियंट इक्वलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण मेरा इंसुलेटर फ्लैश ओवर हो सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरा कंडक्टिंग जो फॉइल हम देते हैं इंसुलेटर के अंदर। उसके बाद क्या होता है, फिर से मेरा इंसुलेटिंग पेपर होता है एंड देन अगेन फिर से मेरा फॉइल होता है, कंडक्टिंग फॉइल। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मेरा जो एक बूसिंग या फिर मेरा जो सीटी है उसके अंदर किस तरह से अरेंजमेंट किया रहता है। आप इसका ये साइड व्यू है, आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक मार्किंग है ये मेरा फॉइल है और जो ये येलो मार्किंग है ये मेरा इंसुलेटिंग पेपर है इमर्स्ड इन द ऑयल। अभी क्या होता है कि जो सेकेंड लास्ट जो मेरा फॉइल है, ये वाला सेकेंड लास्ट जो मेरा फॉइल है, वहां से हम 10 डेल्टा पॉइंट का टैपिंग को लेते हैं। वहां से हम क्या करते हैं, 10 डेल्टा पॉइंट का टैपिंग को लेते हैं और नॉर्मली ये क्या होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। 10 डेल्टा पॉइंट को टैपिंग कहां से लिए, सेकेंड जो लास्ट मेरा फॉइल है कंडक्टिंग फॉइल, वहां से एक हम वायर को लेते हैं जो मेरा फॉइल से कनेक्ट रहते हैं और उस वायर को हम बाहर निकाल के जो भी मेरा जो सीटी या फिर जो मेरा सीवीटी या फिर मेरा ट्रांसफार्मर के बूसिंग के जंक्शन बॉक्स है एलवी साइड में, वहां पे उसे कनेक्ट कर देते हैं और नॉर्मली उसे ग्राउंड करके रखते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी क्या कि और ये मेरा हुआ 10 डेल्टा पॉइंट। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं आगे, अभी मैं बताऊंगा कि टेस्टिंग का वायरिंग कैसे हम करते हैं 10 डेल्टा में। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो एचवी हम इस कंडक्टिंग पॉइंट में कनेक्ट करते हैं जहां से हम वोल्टेज इंड्यूस करते हैं हाई वोल्टेज, और एलवी मैं इस 10 डेल्टा पॉइंट में कनेक्ट करता हूं और इसमें ग्राउंड को ओपन कर देता हूं। तो इसमें क्या होगा, तो मेरा अभी आप देख सकते हैं कौन सा इंसुलेशन हम मेजर कर रहे हैं, इंसुलेशन फ्रॉम दिस कंडक्टिंग पाथ, जो मेरा लीकेज यहां से जो मेरा इस जो फॉइल में जहां पे लीकेज आ रहा है, यहां पे जो मेरा करंट अगर कोई लीकेज करंट होगा आईआर, जो कि अभी मैं बताया था उसे आईआर बोलते हैं, अगर वहां पे जो लीकेज करंट होगा हम 10 डेल्टा में उसे मेजर करते हैं। और ये जो मेरा ब्लैक पोर्शन है ये है मेरा पोर्सिलिन, आउटर जो मेरा पोर्सिलिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरा पोर्सिलिन है वो मेरा ब्लैक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम 10 डेल्टा टेस्ट में हम पोर्सिलिन का इंसुलेशन मेजर नहीं करते हैं, बल्कि जो इंटरनल इंसुलेशन है बुशिंग का, उसे हम मेजर करते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये कंडक्टिंग पाथ है
ये मेरा पेपर इंसुलेशन है, देन मेरा फॉइल है, देन अगेन पेपर इंसुलेशन, दिस कंडक्टिंग, ये मेरा जो फॉइल होता है वो कंडक्टिंग होता है। ये कंडक्टिंग फॉइल से मैं टैपिंग लेके बाहर लेके आता हूँ जंक्शन बॉक्स में, ऐसे नॉर्मली ग्राउंड करता हूँ, और इसको हम बोलते हैं 10 डेल्टा पॉइंट। 10 डेल्टा पॉइंट, इसे हम CX पॉइंट भी बोलते हैं, इसे हम CK पॉइंट भी बोलते हैं, और इसे ही हम HF पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये सभी का मतलब एक ही है कि मैं इंटरनल से टैपिंग लेके बाहर में निकाल रहा हूं, और मैं कनेक्शन ऐसे करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस C1, जो कि हम 10 डेल्टा टेस्ट में मेजर करते हैं। आई होप आप समझे होंगे कि हम 10 डेल्टा टेस्ट में क्या मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये फोटो में ये मेरा एक सीटी का जंक्शन बॉक्स है, और ये आप क्यूब देख, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनरली ये पॉइंट कनेक्ट रहते हैं। ये मेरा सीके पॉइंट है जो अभी मैंने बताया, जो कि मेरा अंदर से आ रहा है सीटी के सेकेंड सेकेंड लास्ट लेयर से, फॉइल के लेयर से मेरा आ रहा है। तो ये मेरा सीके पॉइंट है, ये मेरा जनरली यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं। जब हम 10 डेल्टा टेस्टिंग करते हैं तो ये सीके पॉइंट को ओपन करते हैं, और 10 डेल्टा पॉइंट का जो एलवी कनेक्शन है वो हम सीके पॉइंट में कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं यहां से ये ग्राउंडेड है, तो नॉर्मली मेरा सीके पॉइंट ग्राउंड रहता है। जब मेरे को टेस्टिंग करने का है तो वो सीके पॉइंट को ओपन करके 10 डेल्टा किट का जो एलवी है, एलवी पॉइंट कनेक्शन, उसे हम सीके पॉइंट्स में सीके पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, और यहां से रेफरेंस लेते हैं कि मेरा लीकेज करंट क्या है। उस हिसाब से हमें 10 डेल्टा टेस्ट का वैल्यू आता है। अभी हम 10 डेल्टा टेस्टिंग का कनेक्शन को देखते हैं। तो 10 डेल्टा टेस्टिंग में क्या ये डबल का किट है। आप अदर किट को भी देखेंगे तो जनरली जो अरेंजमेंट है वो सेम होता है। तो यहाँ पर क्या है, एचबी वोल्टेज, तो यहां से हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो एचबी वोल्टेज का कनेक्शन क्या टॉप में करते हैं। अभी समझिए कि जो भी किट में, जो भी इक्विपमेंट में हमें 10 डेल्टा टेस्ट करना है, वो मेरा इक्विपमेंट पूरी तरह से आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट बोलने का मतलब है कि वहां पे कोई भी लाइव पार्ट नहीं होना चाहिए, वहां का दोनों एंड का जो भी कंडक्टर है वो ओपन होना चाहिए और आइसोलेट होना चाहिए। तो अभी जब मैं इक्विपमेंट को आइसोलेट किया, सपोज ये मेरा सीटी है, इसे जब मैं आइसोलेट किया, तो यहाँ पे जो एचवी कनेक्शन है वो मैं ऊपर में एचवी साइड में मैं दे दूंगा। अभी यहाँ पर एक ब्लू है, एक रेड है। तो 10 डेल्टा टेस्ट में हम यूएसटी आर यूएसटी बी करके लेते हैं। यहाँ में से हम किसी में भी एलवी कनेक्शन कर सकते हैं। तो सपोज मैं ब्लू से कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स में जो 10 डेल्टा पॉइंट था, जो मैं इसमें बताया, जो 10 डेल्टा पॉइंट है, वहां मैं कनेक्ट कर दूंगा। बाकी ये मेरे, ये जो आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये मेरे किट के ग्राउंड के पॉइंट है। ये मेरे सेफ्टी प्रॉप के रहते हैं कि हमें इसे क्या होता है, इसे पकड़ना पड़ता है। और जब हम जब मैं वोल्टेज इंजेक्ट जितने समय के लिए कर रहा हूँ, सपोज मैं 1 मिनट के लिए वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे मुझे पकड़ के प्रेस करना पड़ता है। अगर मैं जिससे ऐसे इसे मैं अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरा जो कनेक्शन है वो मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ सेफ्टी प्रोब। तो आई होप आप कनेक्शन को समझ रहे होंगे। अभी मैं कनेक्शन को देखने के बाद हम 10 डेल्टा टेस्ट में करते क्या है, हम सबसे पहले 2 केवी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं एचवी साइड में, अगर मेरा 110 केवी का सीटी या पीटी या ट्रांसफार्मर का बूस्टिंग है तो। फिर हम मेजर करते हैं कि मेरा 10 डेल्टा का वैल्यू क्या आया। इफ मेरा 10 डेल्टा का वैल्यू सही आया, लाइक लेस देन 0.3 आया, तो फिर हम मोर वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो 2 4 6 8 लाइकवाइज हम 10 केवी तक वोल्टेज वी इंजेक्ट इन द एचवी साइड। यहां से मैं वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूं। वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, 10 डेल्टा किट होता है जहां पे मुझे कैपेसिटेंस, एक मेरे को कैपेसिटेंस मिलती है और दूसरा मुझे 10 डेल्टा मिलती है। तो जो कैपेसिटेंस मिलती है उसकी रेंज अप्रोक्स 350 पिको फेरेड के अप्रोक्स में होता है, और 10 डेल्टा मिलती है वो 0.1 से लेके 0.1 से लेके अप्रोक्स 0.3 के अप्रोक्स में रहता है। तो हम किट का जो हेल्दीनेस दो तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी मैं 2 केवी से लेके 10 केवी तक मैं 10 डेल्टा वोल्टेज में इंजेक्ट किया, तो अगर मेरा सपोज कीजिए 0.195 मेरा 2 केवी में आया, तो इसी रेंज में मेरा 2 केवी 4 केवी 6 केवी 8 केवी एंड 10 केवी में मेरा 10 डेल्टा का वैल्यू आना चाहिए। सेकेंड थिंग कि जब हम प्रीवियस जब 10 डेल्टा वैल्यू कभी किए होंगे उस इक्विपमेंट में, लाइक सिटी में, तो और इस 10 डेल्टा
जब किए तो दोनों के वैल्यू में क्या डिफरेंस है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं पता करने की कि अगर मैं 10 डेल्टा करता हूं तो उसका हेल्दीनेस कैसा है उस इक्विपमेंट का। तो आई होप आपने समझा होगा कि 10 डेल्टा टेस्टिंग में हम कैसे कर रहे हैं, हम वोल्टेज कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं और कैसे पता कर रहे हैं कि उसका हेल्दीनेस कैसा है। नेक्स्ट, अगर मेरा 10 डेल्टा टेस्टिंग जब किया उसका वैल्यू मेरा ज्यादा आया तो क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो हो सकता है कि मॉइस्चर इनग्रेस, कि मेरा जो भी इंसुलेटर है उसके अंदर मॉइस्चर गया है। दूसरा चीज क्या है, डिग्रेडेशन। अभी डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा कोई फॉल्ट होता है, सपोज मेरा हाई वोल्टेज फॉल्ट हुआ उस ट्रांसफार्मर में, उसके कारण क्या होता है कि जो भी मेरा इंसुलेटर रहते हैं, बुशिंग रहते हैं, उसमें काफी स्ट्रेस जनरेट होता है। उसके कारण जो मेरा जो अंदर का जो इंसुलेशन होते हैं, पेपर इंसुलेशन होते हैं, ऑयल होते हैं, वो डिटेरियोरेट होते हैं। उसके कारण क्या होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसके अंदर के इंसुलेशन डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड रीजन क्या है, एजिंग। अगर मैं इंसुलेटर काफी पुराना है, ट्रांसफार्मर काफी ओल्ड है, तो एक रीजन हो सकते हैं, अगर ओल्ड ट्रांसफार्मर है, ओल्ड सीटी या पीटी है, तो वहां पर एजिंग के कारण जो इंसुलेशन में काफी इंप्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से लीकेज करंट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मेरा 10 डेल्टा टेस्टिंग का वैल्यू ज्यादा आता है तो मुझे जो भी इंसुलेटर या बूसिंग है उसे रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द 10 डेल्टा टेस्ट। नेक्स्ट, जनरली हम सीटी का जो 10 डेल्टा यूएसटी मोड में करते हैं, ये है मोड्स ऑफ 10 डेल्टा। अभी यहाँ पे टोटल 5 मोड्स होते हैं जनरली 10 डेल्टा के। ये है यूएसटी का, मीन्स हो गया अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट। इसके जैसे अगर जीएसटी में कर लिखता हूं, जिसका मतलब हो गया ग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट, उसमें भी एच गार्ड, एच ग्राउंड, एल ग्राउंड होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूएसटी मोड क्या होते हैं, जीएसटी मोड क्या होते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि 10 डेल्टा टेस्ट क्या होते हैं और एक्चुअल में हम 10 डेल्टा टेस्ट में क्या करते हैं, कौन सा इंसुलेशन हम मेजर करते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.